क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन दे रखे गिवन इन्फॉर्मेशन पे। आप इसको सबसे पहले को ट्राई कीजिए, एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन सिखाने की हमें कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप इसे को ट्राई कीजिए, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो क्या दे रखा है, 2 फंक्शन दे रखे हैं हमको, जिसमें एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिख रखा है, प्लस यहां पर एक दूसरे फंक्शन को भी अपने दूसरे इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिख रखा है। तो क्या अप्रोच बनती है, इसको थोड़ी सोचेंगे। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, ट्रीटिंग इंटीग्रल एज कांस्टेंट, कि हम इंटीग्रल को कांस्टेंट ट्रीट करके कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो मैं क्या करना चाहूंगा, इस gx में जो ये वाले एक्सप्रेशन लिखा है एफ टी डी टी का, इस पर ध्यान दूंगा। कोई भी इंटीग्रल की अगर लिमिट्स कांस्टेंट है और अंदर फंक्शन दे रखा है, तो वो अपने इंटीग्रल के बाहर रिजल्ट एक कांस्टेंट देगा। बिल्कुल सही बात। अब इस कांस्टेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से। कैसे? मैं इस इंटीग्रल को कांस्टेंट मान लूंगा, 0 to 1 एफ टी डी टी को मैंने कोई भी एक कांस्टेंट मान लिया, मान लो k। इसके बाद मैं अपने gx फंक्शन को x माइनस के लिख सकता हूं। सही बात। हमारे पास gx फंक्शन इस फॉर्मेट में आ चुका है और मेरे fx फंक्शन को gx सब्स्टिट्यूट करने को मांग रहा है। तो fx में मैं gx को सब्स्टिट्यूट करूंगा, x क्यूब बाय 2 प्लस 1 माइनस x टाइम्स ऑफ 0 to x ऑफ gt विच इज t माइनस k dt। fx को मैं सॉल्व करूंगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमको। अब t वेरिएबल में है और मैं x वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा माइनस k टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास fx फंक्शन आता हुआ दिख जाएगा। fx फंक्शन हमारे पास आ चुका है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो क्या किया हमने, उस इंटीग्रल जो हमारा f की फॉर्म में था उसको मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर मेरे पास gx फंक्शन आया, gx फंक्शन को मैंने fx में सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद मेरे पास कोई एक अच्छी पिक्चर fx की आ चुकी है, जहां पर k कांस्टेंट है हमारा, कौन सा, 0 to 1 एफ टी dt। अब मैं इस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? इस fx को इसी इक्वेशन में जो हमने एज्यूम करी थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। k comes out to be 3/2। तो क्या किया हमने, एक इंटीग्रल को कांस्टेंट ट्रीट करके हमने इन दोनों को रिजॉल्व किया और उसके बाद k की मेरे पास वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू आने से मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास दोनों फंक्शन आ चुके हैं। fx क्या था, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो fx मेरे पास अब आ चुका है। gx मेरे पास था x माइनस के, वो भी मेरे पास अब आ चुका है। तो दोनों फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दोनों फंक्शन ही हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम दोनों फंक्शन को प्लॉट करते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है एरिया बाउंडेड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मिनिमम वैल्यू। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, दोनों फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको फैक्टराइज वगैरह भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर रहा हूं 0 पे, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 क्या होगा हमारा 1, तो वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी f डबल डैश इस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, f डबल डैश हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो f ऑफ 0 हमारी मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो मिनिमम
will be attained at x equal to 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि x यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स जी एक्स हमें निकालना है और एरिया बाउंडेड ऑफ जी एक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जी एक्स क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आएगा 3/2, 0 और एक आएगा 0, -3/2। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक ट्राइंगल बना रही है, उस ट्राइंगल का एरिया ही हमारा हो जाएगा एरिया बाउंडेड। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, हाफ टाइम्स ये लेंथ क्या है 3/2, ये वाली लेंथ भी क्या है 3/2, तो हाफ टाइम्स 3/2 इंटू 3/2 9/8, ये हमारा हो जाएगा एरिया बाउंडेड। और हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स को हम इक्वेट कर देंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे हैं। तो फिलहाल ये 3/2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 5/2 बन रहा है। मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स चेक करूंगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो इसके दो सॉल्यूशन हैं, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो इक्वल रूट्स यानी वन सॉल्यूशन, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो यानी नो सॉल्यूशन और नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया 4 - 15 इंटू 460, तो इसका आ गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ग्राफ्स एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो नहीं कर रहे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। एक इंटीग्रल को कांस्टेंट मानना है और आगे प्रोसीड करना है कि की वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट जो आप मानोगे उसकी वैल्यू जब आ जाएगी तब दोनों फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट सीखा ट्रीटिंग इंटीग्रल एज कांस्टेंट। तो ये काफी जगह इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पूछा जाता है, एडवांस पहले कई बार पूछ चुका है और अब मेंस भी पिछले कई सालों में पूछा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हमने सीखा। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और अच्छे प्रॉब्लम्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे।